क्या इसकी कहानी सच में यहीं से शुरू हुई थी? एक धागा और उससे जुड़ी 4 रहस्यमयी कथाएं। लेकिन इनमें से रक्षाबंधन की शुरुआत किससे हुई? कहानी शुरू होती है उस समय से जब रक्षा का अर्थ सिर्फ एक धागा नहीं, एक पवित्र वचन हुआ करता था। हजारों वर्ष पहले भारत की पवित्र धरती पर रक्षा के इस सूत्र की परंपरा आकार ले रही थी। उस समय रक्षसूत्र केवल धागा नहीं था, इसे पवित्र अग्नि और संकल्प से जोड़ा जाता था। कलाई पर बंधा यह सूत्र रक्षा के साथ एक पवित्र संकल्प का प्रतीक माना जाता था। यह परंपरा केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं थी, इसका भाव धीरे धीरे पूरी सभ्यता में फैलता गया। लेकिन क्या यही रक्षाबंधन की शुरुआत थी? और फिर एक ऐसी कथा सामने आती है जहां एक रक्षा सूत्र ने देवताओं के युद्ध में नई उम्मीद जगाई। स्वर्ग की सीमाओं पर भयंकर युद्ध छिड़ चुका था और देवताओं की शक्ति टूटने लगी थी। इंद्र के सामने युद्ध था, लेकिन इस बार जीत की राह दिखाई नहीं दे रही थी। तभी इंद्राणी ने एक पवित्र सूत्र तैयार किया, जिसमें रक्षा के साथ विजय का संकल्प भी था। देवताओं की विजय हुई और उस रक्षा सूत्र की कथा यहीं से एक नए रूप में आगे बढ़ी। अब कहानी हमें ले चलती है यमुना के किनारे, जहां भाई बहन के प्रेम से जुड़ी एक अद्भुत कथा जन्म लेती है। यमुना ने दीप सजाए, थाली तैयार की और अपने भाई के आने की प्रतीक्षा करने लगी। और फिर उस शांत रात में यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने पहुंचे। यमुना ने अपने भाई का आदर और प्रेम से स्वागत किया और उनके लिए विशेष सत्कार की तैयारी की। दीपों से सजे उस घर में यमुना ने अपने भाई के लिए प्रेम से पूरा सत्कार तैयार किया। यमुना ने तिलक किया, सत्कार किया और भाई के लिए प्रेम से भोजन परोसा। यमराज यमुना के प्रेम से प्रसन्न हुए और उन्हें एक विशेष वरदान दिया। यमुना की यह कथा यहीं नहीं रुकी। समय आगे बढ़ा और रक्षा का वही भाव एक नई कहानी में दिखाई दिया। समय बदला और महाभारत के युग में रक्षा का यही भाव एक अनोखे भाई बहन के रिश्ते में दिखाई दिया। एक छोटी सी चोट, लेकिन उसे देखकर द्रौपदी का मन तुरंत अपने भाई के लिए चिंता से भर गया। द्रौपदी ने एक पल भी देर नहीं की और अपने वस्त्र का एक टुकड़ा कृष्ण की उंगली पर बांधने के लिए ले लिया। एक छोटे से वस्त्र के टुकड़े में द्रौपदी ने अपने भाई के लिए प्रेम और रक्षा का भाव बांध दिया। यह केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं था, यह प्रेम, रक्षा और कृतज्ञता का मौन वचन था। किसी को नहीं पता था कि यही छोटा सा बंधन आगे चलकर रक्षा के एक बड़े वचन की पहचान बनेगा। समय बीता और वह क्षण आया जब द्रौपदी को फिर अपने रक्षक की आवश्यकता पड़ी। जिस हाथ पर कभी रक्षा का धागा बंधा था, उसी रिश्ते का वचन अब रक्षा बनकर सामने आया। शायद यही उस रिश्ते का सबसे बड़ा रहस्य था। रक्षा का वचन समय से भी आगे चलता है। इन कथाओं में एक बात समान थी, रक्षा का यह धागा केवल धागा नहीं था। इस धागे की असली ताकत उसके रंग में नहीं, बल्कि उस रिश्ते में थी
जिसे ये जोड़ता था। समय बदलता गया, युग बदलते गए, लेकिन भाई बहन के प्रेम का ये बंधन आज भी कायम है। सदियां बीत गईं और रक्षा सूत्र ने धीरे धीरे आज की राखी का रूप ले लिया। आज राखी केवल एक रस्म नहीं, ये उस रिश्ते की याद है जो हर मुश्किल में साथ खड़े रहने का वादा करता है।